तो उसी समय तोता ने कही, सुनो मैना, एक दिन बहू आई है जो जाई नगरिया में भगवान राम का पदार्पण हो। क्या मतलब? तो तोता आज मैना को समझाए के बोलो, और इधर जब वो आवाज उन सखियन के कानों में आई, सब गौर से सुनने लगी। आए तो एक बोली, जी हाँ देखो जो तोता का कह रहा हो। अब सुन रही हैं कि तोता क्या कह रहा है। तोते ने बड़ी सुंदर बात कही कि बौरे हैं अम्बोबा, अम्बोबा की डाली, डाली पे तोता, तोते की बानी, हाय पानी में सांप सुनाए सिया तेरी कहानी। अम्बोबा की डाली, डाली पे तोता, तोते की पानी, पानी में सांप सुनाई रे सिया तेरी कहानी। सखियां बोली, जी अरे सुनना सुनना। बोली हाँ गुइया बोलना। तो कौन सी बात कहो चाच? बोली सुन बहना, देख जो तोता का कह रहो। अरे सीते, हाँ गुइया देख तेरो ही नाम लेके जो कह रहो, जरा इसकी बात सुन। अब सब सुनने लगी। उस देवी ने जब कहा तो सब लोग सुनने लगी, सारी सखियां। उस तोते ने कहा, बोला है एक दिन तोता मिथिला में नहीं है, तोते ने कहा मैना से, सुन मैना, बोला है एक दिन तोता मिथिला में रामोनी है, करके धनुष का भंजन सीता को बोले जनी है। करके धनुष का भंजन सीता को बेले धन है। बोला सीता तो सत्य की, तोते ने कहा आए सीता तो सत्य की, वही रघुपति की, सीता तो सत्य की, वही रघुपति की, अरु वेदन में जाई बखानी सिया तेरी कहानी। अम्बोबा की डाली, डाली के तोता, तोते की पानी, और पानी में सांप सुनाई तेरी कहानी। आज जैसे ही तोता ने कही, सुन मैना देख एक दिन मिथिला में भगवान राम आए हैं, हाँ, और सो धनुष को तोड़ के सीता के संग ब्याह करके सीता को लेके चले जाइए। सीता रघुपति की होगी और रघुपति सीता के होंगे, और यह बात वेदों में दे दी जाएगी जो सर्व दुनिया के अंदर पहुंच जाएगी। हाय जब बाई बिटरियन ने सुनो, कई सुनरी किया है, दूर दूर से जहां तक हमारा संदेश पहुंचे, उन्होंने प्रण रखा था कि भाई जो भी वीर इस सीते के स्वयंवर में आएगा और इस धनु का भंजन करेगा तो उसी के साथ में विवाह किया जाएगा। क्यों? भगवान शिव का वरदानी धनुष जो महाराज जनक जी के महलों में
राज्य में, महलों के अंदर नहीं बल्कि राज्य के अंदर जो रख दिया गया था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उसी समय संग्राम के बाद में उस धनुष को वहां पे छोड़ दिया। अब जब धनुष छोड़ दिया गया तो उस धनुष को वहीं पर पूजन भजन किया जाता था। कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाता था, उठाना तो बड़ी दूर रहा। अनायास एक दिन जनक नंदनी सीते 5 वर्ष की बाल्यावस्था में आई और उन्होंने उसको एक हाथ से उठा के और दूसरी जगह रख दिया। तो जनक जी ने देखा कि क्या मतलब, आज तक ये धनुष जब से यहाँ रखा गया और बरसों पुराना धनुष यहीं पर इसका पूजन भजन किया जाता था, इसको किसी ने टाल तक नहीं पाया। और हमारी ये छोटी सी नादान कन्या 5 वर्ष की बाल्यावस्था में इसने इस धनुष को एक हाथ उठा के दूसरी जगह छोड़ दिया। खेलते खेलते उसने उठा के छोड़ दिया। तो महाराज जनक जी ने जब अपने दृगों से ये हाल देखा, ये दृश्य देखा, तो हृदय में भाव आया कि जब हमारी पुत्री इतनी बलशाली है तो फिर अब इससे ज्यादा बलशाली जो न लला हो ताई के संग में तो ब्याह हुई। हर माता पिता अपनी पुत्री की जब बारात करने के लिए जाता है तो सबसे पहले देखता है कि भैया घर और बर सब देख ले वो, हाँ बढ़िया सुंदर घर भी होए और फिर जोड़ा तो अति सुंदर होए। सब मेहमान आइए द्वार पे देखिए कि हमारा देखें भाई रिश्तेदारी के अंदर जो उन्होंने जोड़ा बनाया है तो जोड़ा कैसा है। अब जैसी लड़की है तो वैसे ही जोड़ा, अगर लड़की 19 है तो जोड़ा 21 पर तो 21 होना चाहिए। तो सोचा कि जब इसने इस धनु को उठा के दूसरी जगह रख छोड़ दिया तो फिर अब इस धनु को उठाने वाला नहीं बल्कि जो कोई इस धनु को तोड़ने वाला होगा वही हमारी लाडली से अग्रज होगा, बलवान होगा। उसी वीर के साथ में मैं विवाह करूंगा। ये प्रण रख दिया। तो जब ये प्रण चारों दिशाओं में पहुंचा, अब भाई सारे लोग आने लगे, दूर दराज से सारे राजागण आ रहे हैं। और जो भी आता है तो महाराज जनक जी ने सुईते के स्वयंवर को जब सजाया तो जितने भी वीरगण आ रहे थे, राजागण आ रहे थे, तो उसी समय उन सभी के लिए उच्च आसन लगवा दिया। और जब उच्च आसन लगवा दिया गया, ये पता कर लेते थे कि भाई आप कहाँ से पधारे हैं महाराज जी, पता पूछ लिया जाता था और उनका नाम भी पूछ लिया जाता था। तो उनके आसन पर जो है वो लिख दिया जाता था कि फलाने देश के फलाने महाराज जी इस आसन पर विराजमान, जो कि पता चले कि हाँ कौन कौन देश से कौन कौन महाराज जी आए हुए हैं। बड़े श्रद्धा भाव से सारे लोग बैठे हुए हैं। अब जब आज इधर सारे लोग आ रहे हैं, इधर सीते स्वयंवर की सारी तैयारियां, और विश्वामित्र जी को जब वो पत्र मिला तो विश्वामित्र जी भी गए। और जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो सोचने लगे कि जब महाराज दशरथ जी ने हमें दोनों पुत्रों को दिया था तो हमसे कहा था कि अय ऋषिवर, आज तक तो मैं इन दोनों बच्चों का पिता मैं रहा, इनका लालन पालन जो भी करना था, पालन पोषण जो भी करना था वो मेरा कर्तव्य था। लेकिन आज जब इन दोनों कुमारों को प्रभु आप मेरे महल से लिए जा रहे हो बनी के बीच में, तो आज से माता और पिता जो भी हैं वो आप, इनकी देखभाल करना, इनकी रक्षा करना और इनके ऊपर दया दृष्टि रखना, यह आपका परम कर्तव्य होगा। ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर मैं अकेला चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, जो कि पिता ने जब अपने पुत्रों को दिया था तो मुझसे वचन लिया था। आज जब मैं जाऊंगा तो जहां मैं जाऊंगा वहीं ये दोनों कुमार जाएंगे। विश्वामित्र जी उन जब दोनों कुमारों को लेके पहुंचे, शायद संध्या की पावन बेला में हमारे भक्तगण पहुंच गए थे। सुनते सुनते श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझा के बोले कि राजन, संध्या की पावन बेला में हमारे भक्तगण सुन रहे थे कि जिस समय वो दोनों कुमार पुष्प लेने के लिए पुष्प बाग में घूम रहे हैं, यहीं तक तो पहुंचे। और उधर जनक दुलारी सीता जी
अपनी सखियों को साथ में लेकर वो प्रतिदिन उस पुष्प बाग में आया करती थी पूजन भजन अर्चन करने के लिए। और प्रतिदिन पूजन भजन करने के बाद पुनः वापस चली जाया करती थी अपने समय को देते देते। जब इधर भगवान राम शेषावतारी लखन दोनों कुमार उस पुष्प बगिया में माली से बागबान से आज्ञा लेकर प्रवेश हो गए। आज वो सुंदर सुंदर पुष्पों को उतारने लगे, गुरुवर की जो है आज्ञा का पालन करने लगे, उस पूजा के लिए कुछ पुष्प लेने के लिए। और जब तक सीता मैया आज वो जनक दुलारी अपनी सखियों को साथ में लेके बाई बगिया में जाए के पहुंच गई। और जब जाए के पहुंच गई तो उन्होंने सरोवर, जो बीच बाग में एक सरोवर था यानी चौकोर तालाब था, उसमें चारों तरफ से आने जाने का रास्ता था, इसीलिए चौकोर चौपड़ वाला, मतलब चारों तरफ से नीचे जाने के लिए ऊपर आने के लिए रास्ता था। जब देखा तो उस सरोवर के पास में पहुंची, उन्होंने अपने वस्त्रों को रख दिया, स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने थोड़े से पुष्प लिए, चंदन अक्षत घी बंधन जो भी लेना था, और जाकर मैया के दर पे पहुंच गई। मैया से प्रार्थना करने लगी, विनय करने लगी, माँ मैं प्रतिदिन की तरह आज भी तेरे दर आई हूं, जो भी श्रद्धा सुमन लेके आई हूं मेरे स्वीकार कीजिएगा। माँ बड़ी सुंदर एक लाइन दी कि मेरी, तो उनकी खुशी कुछ अपार होती है। काहे को हम आप तो प्रतिदिन हर जगह जाते हैं, लेकिन उन बेचारियों को कभी कभी जाने का अवसर प्रदान होता। तो आज बड़े हर्ष के साथ में जाए के सो भगवान शिव की भार्या यानी गौरा मैया को मंदिर रहा है, जैसे यहाँ ये माता जी का मंदिर है उसी समय। और उन्होंने जाकर के बड़े श्रद्धा भाव से पूजन किया, घी बंधन दिया, पुष्प दिए, चंदन अक्षत सब दिया, प्रसाद खिलाया और मां से प्रार्थना करती रही। प्रार्थना करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोले कि राजन, आज वो सारी बिटरियां वहां से चली आई और आकर के अब उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा समय दे दे मैं बगिया में, उसके बाद में घर चलिए। सो एक बिटरिया बोली, जी सीता से बोली, हाँ बहन ऐसा करो कि चलो जाई बगिया में थोड़ो घूम ले मैं, हाँ फिर मैलन को चलिए। सो बोली ठीक जी चलो। आज सारी बहना आपस में चल भाई, और जब चल भाई तो उसी समय जा रही थी, कुछ दूरी पर पहुंची, और जब तक उस बगीचे के अंदर एक तोता और मैना रह रहे थे। आए? तोता और मैना रह रहे थे। अब जे सबे सारी सखियां बड़े श्रद्धा भाव से आपस में बातें करती और सब बगिया को भ्रमण करने को विचार कर रही। और तब तक उस तोते ने जब देखा उन सारी सखियों को व सीता जी को, तो तोते ने आज जो है अपनी तोती से मैना से कहा, ओरी एक बात बताऊं? हाँ बताओ। देखो देवी, इस समय वो शायद है जो हम आपसे कुछ कहें और वो सत्य होगा। हाँ कहो स्वामी। तो उसी समय तोता ने कही, सुनो मैना, एक दिन बउआ